बाबा साहब का सपना जो था वो क्या क्या थे उसमें, इतना खूबसूरत भारत, इतना खूबसूरत भारत। पहले अंतर जातीय विवाह का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने इसको इंश्योर कराने के लिए हिंदू कोड बिल लाया, भले हो गया। और पहले महिलाओं को संतान, अगर मान लीजिए कोई पुरुष संतान गोद देना चाहता है, पुरुष ही पूरा डिसाइड करता, महिला कोई अधिकार नहीं। लेकिन अब उस कोर्ट में ये भी था कि अब बच्चे भी जो अडॉप्ट करेंगे, महिलाएं खुद अडॉप्ट कर सकती हैं। पति कितना भी अगर मारता है तो पहले तलाक का अधिकार नहीं था, अब तलाक ले सकते हैं। जब जिस समय ये कोर्ट पे लाया, पता है सबको क्या कहा गया, ये तो सम्राट घर की स्त्रियों के लिए आया है, क्योंकि तलाक तो वही सब लेती हैं, दलित पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं तो तलाक लेती नहीं है। मतलब मारते जाओ, मार खाती जाए, लेकिन आपसे अलग ना हो। ये कैसा भारत होता अगर ऐसा होता तो। बाद में मैरिज एक्ट, सिविल राइट मैरिज एक्ट आया, बहुत सारी ऐसी संपत्ति का अधिकार। कई बार हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमें मालूम है कि घर की जो प्रॉपर्टी होती है अधिकतर बेटों के हिस्से जाती है और इज्जत बेटी के हिस्से जाती है। इज्जत का भार बेटी उठाए, प्रॉपर्टी बेटा लेके जाए। इसी को तो खत्म करने की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, तभी उन्होंने संपत्ति में अधिकार के बारे में उसका जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे अधिकार, पहले जो महिलाएं विधवा हो जाती उनको शादी करने तक के लिए अलाउड परमिशन नहीं था, परमिशन दिया जाता था और वो भी नहीं मिलता था, पर ये हिंदू कोड बिल ने इंश्योर किया। बाद में धीरे धीरे एक एक करके सारे अधिकार आए। संविधान उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्लास के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी बराबर। उस समय में आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम होगा, आज जब प्रेगनेंसी में महिलाएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी लीव मिलता है, 6 महीने का लीव मिलता है। किनको, कितना लोगों को पता होगा कि ये बाबा साहब की देन है। वाइसरॉय काउंसिल में जब बाबा साहब लेबर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंश्योर कराया कि महिलाओं को भी इक्वल पे मिले, मतलब बराबर काम तो बराबर पैसा। महिलाओं जब प्रेग्नेंट हो तो उनके लिए एक छुट्टी का अवकाश हो, ये किया।